नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। मैं नेहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल में। और आज हम जिस शख्सियत से आपका रूबरू कराने वाले हैं अपने इस चैनल पर, उनका नाम है श्री अशोक गुप्ता जी, जो कि सकरनी प्लास्टर के चेयरमैन हैं और उसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रोग्रेस टीम बहादुरगढ़ के सबसे मजबूत उम्मीदवार मंत्री प्रत्याशी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपके लिए मैं कुछ चंद लाइन कहना चाहूंगी कि जो एक उद्योगपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एक रास्ता बनाते हैं हमारे समाज में, और जिस रास्ते पे काफी लोग चलकर आपकी तरह बनना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो हमारे समाज को आपके जैसे उद्योगपतियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और होने भी चाहिए हमारे समाज में आपके जैसे लोग जो हम लोगों को रास्ता दिखाए। तो बहुत बहुत सर पहले तो मुबारकबाद आपको, जो प्रत्याशी के रूप में सबसे मजबूत मंत्री पद जो आपको मिला हुआ है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग बहुत अच्छे यहाँ पर वोटों से जीते और आपको ये पद जो है वो जरूर आपकी टीम को मिले। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मीना गुप्ता जी जो है, डॉक्टर मीना गुप्ता जी, जो अभी पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐतिहासिक जो चुनाव इस बार हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहली बार एक महिला जो है वो इस हॉस्पिटल में प्रधान पद के लिए इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, एमएमपीवी आवाज़ को, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया जी। देखिए मैडम, जैसे बात आप कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट टाइम महिला जो इसमें प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रही हैं, देखिए कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो हमेशा पहले दफ़ा ही लगता है। नो डाउट मीना गुप्ता जी के पीछे उनका एक कमिटमेंट था। बेसिकली सभी जानते हैं कि सुभाष गुप्ता जी ने जो पीछे परफॉर्म किया है, जिस तरीके से काम किया है जी। वो काम का जो रिजल्ट और जो असर रहा है वो काफ़ी लोगों ने सराहा है जी। और इवन देन सभी लोग मानते हैं कि सुभाष गुप्ता जी का कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल के लिए, ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा रहा। दूसरी बात आती है कि ये अचानक एक हादसा हो गया जिसकी वजह से जो है मीना गुप्ता जी ने कमिटमेंट किया अपने आप से कि जो सपना सुभाष गुप्ता जी का था वो मुझे पूरा करना है, ठीक। उसलिए उन्होंने ये जो डिसीजन लिया कि भाई मुझे आगे बढ़ के, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक कोई भी महिला जो है वो प्रधान की पोस्ट पर नहीं थी, ये पहला है मुझे। और मैं तो पूरा ये बात कहूँगा कि जितने भी हमारे ट्रस्टी भाई हैं उन लोगों को ये विश्वास दिखाना चाहिए, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि एक महिला भी जो है वो अल्टीमेटली इस सिस्टम को रन कर सकती है और नॉट ओनली चला सकती है, बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है जी। महिलाओं के प्रति जो आपका ये विश्वास है सर ऐसे ही अटल रहे और हमारे महिलाओं को भी बहुत अच्छा संदेश आपसे मिलता रहे। तो सर क्या लगता है कि आप इन्हीं ऊंचाइयों पर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को भी ले जा पाएंगे? देखिए मैडम, हमारी शुरुआत लाइफ की बहुत छोटे से लेवल से हुई है जी। हमने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, नॉट ओनली एक्सपीरियंस किया है, सच्चाई तो ये है कि चीज़ों में जिया है, ठीक। तो उसका अनुभव और एक्सपीरियंस हम बहुत डीपली समझ सकते हैं जी। हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ कि हम सीट पे हाई पोस्ट पे आए और सीधा बैठ गए। तो ये हमारे लिए जो है बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और सच्चाई तो ये है कि जो जीवन में लिया है, जो हमने पाया है, तो उसको एक अच्छी तरीके से समाज को दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हर एक की शुरुआत लाइफ की ऐसे छोटे लेवल से होती है, कोई भी एकदम से जो है ऊपर लेवल पे नहीं आता है। और हम लोग ने सीखा है अगर मान को लाइफ के अंदर, ठीक, तो वही समाज को जो है बाद में वापस लुटाना चाहते हैं, उनके साथ करना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको एक लेवल पे लेके आ पाएंगे। जी सर, बहुत ही सराहनीय विचार हैं आपके और काफ़ी लोग इसीलिए शायद आपसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट, जो आपके बातों में जिस तरीके से एक मोटिवेशन दिख रहा है, तो हमारे समाज को आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमारी महिलाएं, जो महिलाएं बहनें हैं सर, हॉस्पिटल में मौजूदा हालात को देखते हुए आज आप जो 10 टिप्स देना चाहेंगे उसमें सबसे पहले आपका क्या होगा जो प्रायोरिटी में है आपके? देखिए नॉट ओनली 10, इसके अलावा भी काफ़ी काम करने हैं जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है इसको कंप्लीट करना है, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ जो है बहादुरगढ़ के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है बेसिकली उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसमें काफ़ी काम पेंडिंग है। उसके अलावा क्या है कि बहादुरगढ़ के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बेड को जो है वो इंक्रीज करना है, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ता जा रहा है उस एंगल को देखते हुए वो पूरा करना है।
और सबसे ज़्यादा समस्या क्या होता है कि जब भी हमारा पेशेंट आता है, उसकी फैमिली आती है, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हमारा टारगेट है कि यहाँ पे करीब 23 मंजिला पार्किंग जो है वो पूरा लिफ्ट के थ्रू पूरा सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा और 500 गाड़ियाँ मिनिमम जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पार्क हो सकती है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक, जो हमारे कर्मचारी है, जो नर्सिंग है, बेसिकली उनका बिहेवियर में कैसे इंप्रूवमेंट आए। एक पेशेंट जो है वो खाली इलाज कराने नहीं आता, सबसे बड़ी बात है वो एक विश्वास लेके आता है कि मैं जिन हाथों में जा रहा हूँ मुझे ट्रीटमेंट ठीक मिलेगा, वहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट रहेगा। तो उसका जो विश्वास है वो हमें जीतना है। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। आप में योग्यता भी है और अनुभव भी है, जैसे कि आपने अपनी ब्रांड को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो सर, जो अनुभव और योग्यता है उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि मतलब आपके व्यक्तिगत से ये प्रश्न है आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर एक व्यक्तिगत राय क्या आती है आपकी? देखिए, लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं नॉर्मली, हालांकि 3 सेक्टर हैं अगर आपको सफलता पाना है। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि आपका जो एटीट्यूड है वो कैसे रोल प्ले करता है जी। आपका स्किल कितना है, आपको नॉलेज कितना है। तो जो आपका स्किल है, जो नॉलेज है, ये बहुत बड़ा एक भूमिका निभाती है आपको चीज़ों को चलाने के लिए। ठीक, अगर आपके पास नॉलेज है, जिस तरीके से समय के साथ साथ जो है हम लोग एक्सपीरियंस करते चले गए, और अगर आपके साथ एक्सपीरियंस है तो क्या वो सिचुएशन को आप टैकल कर लेंगे जी। सबसे बड़ी बात आती है कि आप किस सिचुएशन में कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे काफ़ी समय हो गया है और मुझे पूरा उम्मीद है अगर मुझे जो भी हमारे ट्रस्टी भाई जिम्मेदारी देंगे, ठीक है, उसको पूरी तरह से निभाएंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आइए सर, मौका देख के देखें। और नॉट ओनली मुझे और मैं तमाम हमारी टीम को जो है, मीना गुप्ता जी की टीम को, ठीक, तो प्रोग्रेसिव टीम को जो है वो आगे बढ़ाएं जी। यस। तो सर, जो ट्रस्टीज हैं हॉस्पिटल में, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल हॉस्पिटल में, वो कुछ 2150 ट्रस्टीज हैं अभी। तो वोटिंग के लिए, वोट देने के लिए मीना जी को आप कैसे उनसे अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, 2 बातें हैं। मेरा ऐसा समझना है कि भाई हम लोग सभी जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। एक सुभाष जी गुप्ता जी ने जो पीछे काम किया है वो उनके सामने है। तो मीना गुप्ता जी की टीम ने जो काम किया है उनके सामने है। सुशील जी ने जो काम किया है वो अल्टीमेटली समझते हैं सभी लोग। उस बिहाफ के ऊपर जो है जो काम किया है, जो सुभाष गुप्ता जी के सपने थे चीज़ों के पूरा करने के लिए, मीना गुप्ता ने ठाना है कि मैं उसको पूरा करूँगी। एक आदमी जब जिद्दी हो जाता है किसी काम को करने के लिए तो वो करके छोड़ता है जी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम पूरा होगा। तो इसीलिए समस्त हमारे जितने भी ट्रस्टी भाई हैं, सबसे मैं अपील करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीना गुप्ता जी की टीम को। और दूसरी बात ये है कि आपके माध्यम से कल एक और हमारा इसमें इंटरव्यू चल रहा था, तो मेरा ये है कि मीना गुप्ता जी इकल्ली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है उनके साथ में जो है 43 लोग और हैं जी। 43 लोग नहीं है, 43 लोगों का एक्सपीरियंस उनके साथ में है। बिल्कुल ठीक, वो नहीं है बहुत बड़ा परिवार उनके साथ में है, वही नहीं है, बहुत सारे ट्रस्टी उनके साथ में है। ठीक, अभी हम लोग जो हैं अभी घर घर जाके बातचीत कर रहे थे, मैं हैरान था। मेरी हैरानगी का कारण था कि मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि जो उनको वोट ना दे, जो उनको नहीं जानता, जो नहीं जानता। उसके अलावा क्या था, उसने ये कहा मैं तो दूंगा, मैं 5 लोगों को वोट दिलाऊंगा जी। उन्होंने तो कितना बड़ा विश्वास था, आप समझ सकते। मीना गुप्ता जी वो महिला है जिन्होंने लेडीज को बाहर निकाला, उनको बताया कि घर के काम के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक संगठन को बनाना जो है बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को अपने विश्वास में लेना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ जो है कोई तीज है, त्यौहार है, एक्टिविटी है, सबको इन्वॉल्व रखा। नॉट ओनली इन्वॉल्व रखा, एक लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो जब महिलाओं को साथ जोड़ के एक संगठन बन सकता है, एक ट्रस्ट बन सकता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता है। तो जब वहाँ कर सकते हो तो यहाँ भी कर सकती है। बिल्कुल, मतलब मैंने उनके साथ काम किया है, तो मीना जी को मैं पर्सनली इतना मैंने देखा है कि उन्होंने घर भी संभाला, बच्चे संभाले, उनके भी 4 बच्चे थे तो उन्होंने बच्चों को भी संभाला। अब सब बड़े हो गए, अब उनके भी बच्चे हैं तो उनके बच्चों को भी देखती हैं, संभालती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने समाज में जो घर में महिलाएं रहती है, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको लेकर वो आगे बढ़ी और एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण बनी है हमारे समाज में। तो मुझे लगता है कि वो आपका विश्वास जो है वो एकदम सही है। और आप सही कह रहे थे मुझे लगता है, तो लगता है तो इसका मतलब सही बात है। बिल्कुल। और एक बात सुनो, आपसे बढ़िया एक्सपीरियंस कौन कर सकता है? ठीक, जो अल्टीमेटली लोगों से जब बात करते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं, उनकी बातचीत को समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं सारी बातें। यस। एक लेडी है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि जब हम उनसे बात कर रहे थे मीना जी के बारे में,
तो वो रो पड़ी। कहती है कि मैं जब भी हॉस्पिटल गई हूँ, मेरा बेटा बीमार रहा है, मेरी बेटी की शादी हुई तो कभी भी आंटी ने मुझे उदास नहीं होने दिया। उन्होंने बोला मैं हूं ना, मैं तेरी माँ हूं, और वो रो पड़ती हैं। तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें देख के ना ऐसा लगता है कि मीना जी ने जो किया है समाज के लिए, वो एक सच में एक उदाहरण है कि हर महिला को ऐसे आगे आना चाहिए। और अगर आप सक्षम हैं और जो जिनको जरूरत है तो उनकी जरूर आप मदद करिए। शायद उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे समाज को, तो ऐसी महिलाएं हमारे समाज में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये एक केस नहीं है, ये नंबर ऑफ केस है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लोग हमसे आके बात करते हैं, हमें बताते हैं कि देखिए सुभाष जी ने, मैं कहा मेरे को ये चैलेंज था, हाँ, ऐसे ठीक किया, मुझे ये चैलेंज। रात को मैंने 12 बजे फोन किया तो वो आए, डॉक्टर को लगाया, ठीक है, डॉक्टर को स्पेशल घर से बुलाया, घर से बुलाने के बाद ट्रीटमेंट दिया, तो बहुत बड़ी बात है ये। खास तौर पर कोविड के समय की बात करें तो बहुत लोग बताते हैं कि सुभाष जी ने पर्सनली उनकी हेल्प करी, घर घर खाना पहुंचाया। अगर किसी को सिलेंडर की जरूरत थी तो सिलेंडर उन्होंने उनके घर पर पहुंचवाया। मतलब बहुत सारी जो सुविधाएं उस टाइम पे सरकार को करनी चाहिए थी, उस टाइम पे वो इस एरिया में सुभाष जी और उनका परिवार कर रहा था। इसके अलावा एक और बात है, सुभाष जी की जो क्वालिटी है, यह हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, सबसे बड़ी बात आता है कॉस्ट कटिंग, कि कॉस्ट कटिंग करके जो है किस तरीके से प्रॉफिट में लाया जाए जी। तो उनकी स्पेशलिटी थी, उनकी क्वालिटी थी बहुत स्पेशल, कि किस किस सेक्टर के अंदर मुझे कॉस्ट को कटिंग करना है जिससे कि बचत हो पाए। ठीक, तो नो डाउट ये सभी लोग जानते हैं, हमारे ट्रस्टी भाई जानते हैं इस बात को कि सुभाष जी का कंट्रीब्यूशन जो है हॉस्पिटल के लिए किस लेवल का रहा है जी, बिल्कुल कितना रहा है बेसिकली। तो ये मुझे कहने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। ठीक, और एक बात तो सुनिए, कभी भी मैं अपने बारे में कुछ भी बोलता रहूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा रिजल्ट बताता है। ठीक है, आपके पास एक अच्छा आइडिया है लेकिन एक्शन ठीक नहीं है, तो आपका एक्शन बताता है बेसिकली कि आपका किस तरह का एक्शन करते हैं, उसका फिर रिजल्ट क्या आता है। मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ लेकिन फेल हो जाता हूँ, कितने लोग मानेंगे और मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं मानेगा, नेचुरल है। ठीक, तो यहाँ पर भी यही बात आती है कि सुभाष गुप्ता जी के पीछे जो है कि मीना गुप्ता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल। ठीक, उसका 2 रीजन है। जब भी आप कुछ काम करते हैं तो परिवार में तो डिस्कस होता ही है, ठीक, तो आदमी राय लेता है कि भाई कैसे होना चाहिए, तो राय देती रही है। क्योंकि जब एक लेडीज की को इकट्ठा करके उनका लीडरशिप में काम कर पाना, ठीक, तो शिवाजी से मेरी कई दफ़ा बहुत पर्सनल बात होती थी, वो बताती थी ये, तो इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अपनी बात भी करता हूँ, चलो मेरे साथ हमारी मैडम का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है जी। जब भी चीज़ें अटक जाती है लाइफ के अंदर, तब शेयरिंग करते हैं तो खड़ाक से एक सजेशन निकल के आता है जी, एक सुझाव आता है खड़ाक से, नहीं भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। तो जब उसको करते हैं तो नॉर्मली नो डाउट कि ठीक हो क्या आता है। सर, बहादुरगढ़ में जो अभी हॉस्पिटल में जैसे आप वहाँ से हैं, तो आप वहाँ के को लेकर और यहाँ में क्या आप अंतर देख पाते हैं दोनों जगह पर? देखिए, नो डाउट बहादुरगढ़ जो हॉस्पिटल है, जब से सुभाष गुप्ता जी के हाथ में आया है उसके बाद उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा चेंज आया। नेहा जी, आप एक बात देखिए, जो विजनरी लोग होते हैं उनका विजन बड़ा होता है नॉर्मली, ठीक। अब उनके माइंड में ये होता है कि मैं और आगे क्या करूँ, मैं बेस्ट क्या करूँ। अभी मैं बातचीत करूँ तो हाँ, रूम बढ़ाने की बात चल रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भी ये चल रहा है कि भाई रूम कितना और बढ़ सकता है, कितने स्पेस के अंदर और कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर ये बातचीत चल रही है कि अगर मान लिया हमारे स्टूडेंट 300 है तो 600 से 700 पे कैसे ला सकते हैं जी। अगर वहाँ 300 रूम है तो 700 रूम पे कैसे बात बनेगा। हमारी यूनिवर्सिटी का एनलार्ज कैसे हो पाएगा, हमारे कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी में कैसे शिफ्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली जो है ये चल रहा है, क्योंकि जब एक विजनरी जो लोग होते हैं, जो एक विजन देखते हैं, उनका सोच बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है बेसिकली। वो कहते हैं यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, अब मुझे आगे क्या, वहाँ उसके बाद क्या, ठीक, उसके बाद क्या, ठीक है। तो प्लान माइंड के अंदर जो है एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म एक रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म देखते हैं कि बेसिकली उसके बाद क्या जी, एक मैप को फॉलो नेचुरल है, देखते हैं। तो विजन जो है वो बहुत दूर तक देख पाता है, उसको ये मालूम है कल क्या होने वाला है, या मेरी कंपनी 5 साल बाद कहाँ पे खड़ी होगी, हम 10 साल बाद ये हॉस्पिटल को जो अगर वो विजुअलाइज करें कि 5 साल के बाद ये हॉस्पिटल किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, 10 साल बाद हमारी कंपनी क्या पे कहाँ खड़ी होगी। ये सारी विजनरी लोग होते हैं, तो विजन देख पाते हैं। देखिए, अगर मैं बातचीत करूँ, जब हॉस्पिटल का विजन देखा गया होगा, ठीक, जिन जिन लोगों ने इसकी स्टार्टिंग करी होगी, उनकी सोच क्या रही होगी, आप देखिए, तभी यहाँ पहुँच पाए हैं बेसिकली। सर, अभी इलेक्शंस बहुत नज़दीक आ गए हैं, 30 तारीख को, मतलब अगले संडे को हमारे इलेक्शंस हैं, तो आप जितने भी हमारे वोटर्स हैं, जो भी हमें वोट देने वाले हैं, उनको और ट्रस्टी भाइयों को क्या अपील करना चाहेंगे पर्सनली आप? ओके, ठीक है, इसको यहीं से लेते हैं, दोबारा ले लो। ठीक है।
सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन जो है बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, अगले संडे को इलेक्शंस हैं, तो आप जितने भी हमारे वोटर्स हैं जो वोट देने वाले हैं आपको, और जितने भी हमारे ट्रस्टी भाई हैं, उनको आप क्या पर्सनली मैसेज देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, नो डाउट हमारे जो ट्रस्टी भाई हैं उनका पैसा लगा होता है, वो लोग दान करते हैं, डोनेशन देते हैं। तो वो डोनेशन ये देते हैं कि हमारी समाज की जो एक ट्रस्ट है वो आगे बढ़े, और नॉट ओनली आगे बढ़े, वो पैसा जो देते हैं वो बहुत ही सोच विचार के देते हैं, मेहनत का पैसा होता है कि भाई ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हो जी। और उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि भाई गरीबों की सेवा में इसमें हो पाए, जो लोग कैपेबल नहीं है उनको अल्टीमेटली प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए, और जो सक्षम नहीं है उनको अल्टीमेटली फैसिलिटी मिल पाए, और समाज के लिए जो है एक ट्रस्ट आगे से आगे बढ़े। जब समाज का ट्रस्ट बढ़ता है तो नो डाउट चीज़ आगे बढ़ती है। जितने भी ट्रस्टी भाई हैं उन लोगों को मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मीना गुप्ता जी की टीम, प्रोग्रेसिव टीम, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरी बात हर मेंबर से हुई है, मेरी बात हर जो हमारे जितने भी पैनल के ऊपर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को मैंने देखा है, मैंने उनके बिहेवियर को समझा है, मैंने देखा है कि कौन बंदा किस किस लेवल पर काम कर रहा है, कौन किस किस पोस्ट के ऊपर है, क्या ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मौका है बेसिकली, और इस मौके पे आप सभी को जो है, अगर ये टीम हमारी जीत के आती है तो जो विश्वास आप लेके हमें अगर वोट देंगे तो उस पर पूरा खरे उतरेंगे, और जो आप उम्मीद करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हम आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। और अभी मेरा एक मानना हो रहा है कि जो ट्रस्टी भाई है अगर वो हॉस्पिटल में आता है तो कई तरह के उसको चैलेंज आता है, हम एक फास्ट ट्रैक अगर उसमें एक हमारे मन में है, बहुत सारी अभी और एक्टिविटी करने का मन है, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने का मन है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आज की डेट के अंदर कोई भी अगर काम करते हैं तो वो क्या नाम है, स्पेशलिस्ट नहीं चलता है, सुपर स्पेशलिस्ट की बात आ गई है, ठीक है। तो उसका रिक्वायरमेंट हो गया, क्योंकि जिस तरीके से समय के अंदर परिवर्तन हो गया, तो जो अगर पेशेंट आता है तो कैसे फास्ट तरीके से सिंगल विंडो पे काम हो जाए, उसका फाइल हो जाए, खड़ाक से फॉर्मेलिटी उसकी हो जाए, डॉक्टर ट्रीटमेंट देने लग जाए, उसको वेट ना करना पड़े, उसको टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आपका ट्रीटमेंट इमीडिएटली होना शुरू हो जाता है, तो बहुत बड़ा विश्वास अल्टीमेटली होता है, ठीक। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो सभी ट्रस्टी भाइयों से मैं अपील करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमें मौका ज़रूर दें, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अल्टीमेटली इस पर पूरा खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना कीमती समय हमें और हमारी ऑडियंस को दिया है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको एक बार फिर से, और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे वोटों से आप जीते, और पंजाबी बाग का जो ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है वो उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां तक पहुंचाने का सपना हमारे सुभाष गुप्ता जी ने देखा था। तो इसी के साथ आज के लिए इस एपिसोड में, इस हमारे प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे एक बार फिर से ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।